कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां 3 मित्र राम, श्याम और गीता रहते थे। ये तीनों बचपन से ही दोस्त थे और साथ साथ खेलते, पढ़ते और हंसते थे। गांव में उनकी दोस्ती की कहानी फैल चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। तीनों दोस्त मिलकर मेले में चले गए। मेले में भीड़ बहुत ज्यादा थी और तीनों अलग हो गए। इस बीच एक चमत्कारी जादूगर मेले में अपना शो दिखा रहा था। लोगों के यहाँ ध्यान खींचने के लिए वह बहुत ही शानदार जादू दिखा रहा था। राम, श्याम और गीता तीनों दोस्त बारी बारी से उस जादूगर के शो को देखने जा रहे थे, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं देखा कि वह जादूगर उनकी टेढ़ी मेढ़ी आंखों के सामने कुछ और कर रहा था। आखिरकार रात के समय मेला समाप्त हो गया और तीनों दोस्त अपने घर की ओर रवाना हो गए। परंतु रात के अंधेरे में राम के घर पहुंचते ही उन्हें अपने दिल की धड़कनें महसूस होने लगीं। वे अपने घर के बगीचे की ओर बढ़े और वहां उन्होंने कुछ अजीब सी चीजें देखीं। राम की आंखों के सामने वह उसी जादूगर को देखा जिसने मेले में जादू किया था। वह बाहर खड़ा था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसने एक जगह पर अपना हाथ उठाया और राम का दिल धड़क गया। धीरे धीरे राम ने देखा कि उस जादूगर ने एक बड़ी बोतल निकाली और उसमें कुछ लाल रंग की तरल चीज गिराई। फिर उसने उस चीज के ऊपर आग लगा दी और वह अचानक जगमगाहट से भर गया। राम को लगा उसके दिल की धड़कनें और उसकी सांसें बढ़ती जा रही थीं। राम, श्याम और गीता ने दरवाजा खटखटाया और उस जादूगर ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। वह उन्हें अपने अद्भुत जादू का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब वे उसके अंदर आए तो वे अपने आश्चर्य से बाहर आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह जादूगर था ही नहीं। राम, श्याम और गीता ने सच्चाई को जानकर चौंकाया और वे उसे सजा देने के लिए गांव के पुलिस थाने ले गए। उस जादूगर को सजा हुई और गांव में फिर से अमन चैन की वातावरण बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और धोखाधड़ी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। धोखा देने की सजा कड़ी होती है और वह हमेशा अच्छी तरह से याद रहती है।